लेकिन राजीव रंजन भी मेरे साथ हैं। राजीव जी, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, और आपकी कल की जो स्थिति थी, क्या आज भी आपकी स्थिति वही है कि इसकी गारंटी क्या है कि नीतीश कुमार 24 के बाद नहीं जाएंगे, 25 में नहीं जाएंगे? है कोई गारंटी, कोई एफिडेविट, कोई शपथ पत्र? मुझे ऐसा लगता है दो उनके अनुभव हैं लालू जी और तेजस्वी जी के साथ काम करने के। इसके बाद कोई सवाल नहीं उठता है कि वो एनडीए से अलग कोई फैसला करेंगे। एक बात बिल्कुल साफ है, इंडिया गठबंधन को बनाने के लिए नीतीश कुमार जी ने क्या क्या किया, इसको कई बार हम लोग बोल चुके हैं, उसको हम दोहराएंगे नहीं। लेकिन इस गठबंधन के अगर बिखरने के हालात पैदा हुए तो ये कांग्रेस का अहंकार और उनकी अदूरदर्शिता इसके लिए जवाबदेह है। और ये लगातार, जैसे 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे, समाजवादी पार्टी के साथ जो उस समय कमलनाथ जी की जो तल्ख बयानबाजी जो हुई और जिस तरह से अखिलेश जी को लेकर के उन्होंने आपत्तिजनक शब्द कहे, उसके बाद अधीर रंजन चौधरी, जिस पर हम लोगों ने इंडिया में रहने समय भी कहा था कि अधीर रंजन चौधरी कहीं न कहीं जाने अनजाने में एक बड़ी गलती कर रहे हैं और इससे वहां खटास बढ़ रही है। लेकिन आपकी तकलीफ कांग्रेस के साथ थी जी, बताइए। लेकिन तल्ख आप आरजेडी पर हो गए, भ्रष्टाचारी तक कह दिया, फाइलें सीएम आवास में रखी हुई हैं, अब सब निकलेंगी, खुलेंगी धीरे धीरे आरजेडी के सारे कोटे के जितने भी भ्रष्ट मंत्री थे। अगर कांग्रेस से नाराजगी थी तो इंडिया गठबंधन छोड़ते, महागठबंधन क्यों छोड़ा? नहीं, देखिए, इंडिया गठबंधन के साथ साथ बिहार की सरकार में गंभीर असहमतियां थी, ये मैंने आपके कल के शो में भी कहा है। लेकिन कल तो आप ये भी कह रहे थे ना कि आप अगर देखेंगी तो कल भी मैंने कहा, बिल्कुल। लेकिन असहमतियां हैं और उसके निराकरण की दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं हो रहे हैं। देखिए, पदस्थापन, स्थानांतरण, तबादले, ये राज्य के विकास की गति को तेज करने के लिए ऐसे जो प्रशासनिक महत्व के फैसले हैं, उन फैसलों में कैबिनेट को काफी कुशलतापूर्वक जन अपेक्षाओं पर की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। वहां किसी भी तरीके के दबाव को नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन में भी रहे हैं वो स्वीकार नहीं करते हैं, ये सब लोग जानते हैं। और ये परिस्थिति कमोबेश कई मसलों पर हो रही थी। जिस तरह के कई बयान उनके मंत्रियों के आए, सुधाकर सिंह के बयान आए, और उसके बाद चंद्रशेखर जी लगातार कुछ ना कुछ ऐसी बातें कहते थे जो कहीं से भी, जो हमारी जो हम कह सकते हैं गंगा जमनी तहजीब भी अगर है, तो किसी भी धर्म विशेष को हम आहत नहीं कर सकते। उनको मानने वाले धर्मावलंबियों की भावनाएं आहत नहीं हो, इसका ख्याल हर राजनेता को रखना पड़ता है। तो कई बार अनावश्यक सवालों का जवाब देने के लिए हम भी कटघरे में होते थे। नहीं, अभी भी आप अनावश्यक, अभी भी वैसे ही नीतीश कुमार जी की नहीं। राजीव जी, अभी भी तो वैसे ही अप्रिय सवाल आपके सामने आ रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, चौथी 5वीं बार अगर पाला बदलेंगे तो वैसे ही अप्रिय सवाल फिर आएंगे आपके सामने। और सवाल है कि भाई नीतीश कुमार जो पाला बार बार बदलते हैं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। अब देखिए, एक बात मुझे बताइए, नीतीश कुमार जी ने कर्पूरी जी की जन्म शताब्दी समारोह में क्या कहा? उन्होंने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। उनके जीवन के 50 साल बिहार के निर्माण की यात्रा में लगे हैं। परिवार का कोई सदस्य राजनीति में नहीं आया, उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। बड़े मासूम हो जाते हैं राजीव जी जब आप ये बात कहते हैं। या पदस्थापन जब 22 में आए थे, देखिए, जब 22 में आए थे सर, ये सच तो है। ये पता था ना कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप यादव हैं, मीसा भारती हैं, रोहिणी आचार्य हैं। ये पता था ना कि राबड़ी देवी को पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर लालू प्रसाद यादव जेल गए थे। तो ये परिवारवाद तब क्यों आ जाता है सामने जब कोई किल फंसती है, तब परिवारवाद का आप आरोप ले आते हैं। अब देखिए, गठबंधन जब भी बनते हैं उसमें दोनों अलायंसेज में इन सवालों पर
हम जो भी कहना चाहें, गठबंधन कई बार बेमेल बनते हैं। नीतीश कुमार जी के दो अनुभव हैं, एक अनुभव नहीं, दो अनुभव। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन दो अनुभव के बाद नीतीश कुमार जी ये समझ चुके हैं, और चूंकि उनका कोई निजी स्वार्थ इस पूरे जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है उसमें अगर आप देखें तो इसको ईमानदारी के साथ सबको स्वीकार करना होगा कि अब तक जीवन में उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगा, पारदर्शिता को लेकर, उनकी निष्पक्षता को लेकर तो लेकिन कभी भी ये सवाल ये खड़े ठीक नहीं वैसा ही है कि भाई तो हमारे इसीलिए ऊपर व्यक्तिगत तौर पर आरोप नहीं है, लेकिन हम जिन्हें आरोपी मानते हैं, जिन्हें भ्रष्टाचारी मानते हैं, जिन्हें परिवारवादी मानते हैं, उनके साथ जाकर हम बार बार खड़े हो जाते हैं। लेकिन